नया साल आने वाला है, मुझे बहुत खुशी है। ये मेरी इस साल की आखिरी क्लास है। ओ माय गॉड, ये मेरी इस साल की आखिरी क्लास है बच्चों। बताओ कैसा रहा आपका ये साल। देयर आर टू ड्रम, दो ड्रम है। ईच कंटेनिंग मिक्सचर ऑफ पेंट ए एंड बी इन ड्रम वन। ठीक है ना, दोनों ही ड्रम में पेंट और पेंट बी का मिक्सचर है। ड्रम वन में ए और बी का रेशियो 18:7 है। द मिक्सचर फ्रॉम ड्रम वन एंड ड्रम टू, ड्रम वन और ड्रम टू के मिक्सचर को 3:4 के रेशियो मिक्स किया जाता है। एंड इन दिस फाइनल मिक्सचर में ए और बी का जो रेशियो है वो 13:7 है फाइनल मिक्सचर में। तो आपसे पूछा है ड्रम टू में ए और बी का रेशियो क्या था। करो, ड्रम टू में ए और बी का रेशियो क्या था, करिए जवाब दीजिए। सवाल का क्या आंसर होगा, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। तो मेरे प्यारे भाई, आपके सामने आपके पास ना दो ड्रम है, ड्रम वन और ड्रम टू। बहुत अच्छा सवाल है मेरे दोस्तों, परफेक्ट मींस लेवल का क्वेश्चन। ठीक है भाई, ड्रम वन और ड्रम टू को 3:4 के रेशियो मिला गया। दोनों ही ड्रम वन और ड्रम टू में पेंट ए और पेंट बी का मिक्सचर है। ड्रम वन और ड्रम टू में पेंट ए पेंट बी का मिक्सचर है। ड्रम वन और ड्रम टू को किस अनुपात में मिलाया जाता है, ड्रम वन और ड्रम टू को 3:4 के रेशियो मिलाया जाता है। अब सवाल में ये बोला है यदि ड्रम ए में पेंट ए बी का रेशियो 18:7 है, जब हम ड्रम वन और ड्रम टू दोनों के मिक्सचर को मिलाते हैं तो जो फाइनल मिक्सचर बना है उसमें ए बी का रेशियो 13:7 है। तो आपसे पूछा है ड्रम टू में ए बी का रेशियो क्या था। तो भैया, चाहे आप पेंट ए पे फोकस कर लो, चाहे बी पे फोकस कर लो, इच्छा आपकी है। बताओ किस पे फोकस कर लेते हैं, पेंट ए पे फोकस कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे भाई, आपके पास दो ड्रम है, दोनों ही ड्रम में पेंट ए पेंट बी का मिक्सचर भरा हुआ है। ड्रम वन में यानी कि पहले ड्रम में ए और बी का रेशियो 18:7 है। तो आप मुझे बताओ पहले ड्रम में ए और बी का रेशियो अगर 18:7 है तो पहले ड्रम में ए कितना है। तो आप कहोगे सर टोटल हो गया 18:7 25, 25 में से ए कितना है 18। तो 1/25 तो 4% होता है ना, 18/25 कितना होगा 18%। यानी कि ड्रम वन में जो ए है वो 72% है। मैं केवल ए पे फोकस करता हूं, है ना, पेंट ए पे। तो ड्रम वन में जो पेंट ए, आप ए पे भी फोकस कर सकते हो, बी पे भी छाप के। तो ड्रम वन में पेंट ए 72% है। मुझे नहीं पता कि ड्रम टू में कितना परसेंट पेंट ए है, लेकिन जब ड्रम वन और ड्रम टू की क्वांटिटी को 3:4 के रेशियो मिक्स किया जाता है तो जो फाइनल मिक्सचर बनता है, फाइनल मिक्सचर में ए बी का रेशियो 13:7 है। अगर फाइनल मिक्सचर में ए और बी का रेशियो 13:7 है तो फाइनल मिक्सचर में ए कितना है। तो आप कहोगे सर 13/20 है फाइनल मिक्सचर में, 13/20। अब 1/20 तो 5% होता है ना, 13/20 आ गया जी 65%, यानी कि 65%। यानी कि फाइनल मिक्सचर में मेरे दोस्तों जो आपका पेंट ए है वो 65% है फाइनल मिक्सचर में। तो क्या आप मुझे रिवर्स डेविएशन लगा के ये बता सकते हैं कि ड्रम टू में ए का परसेंटेज कितना होगा, कोई बताएगा कि ड्रम टू में ए का परसेंटेज क्या होगा। जवाब दो। आप बोलोगे सर अगर ओवरऑल 65% है तो यहाँ भी 65% होना चाहिए, यहाँ भी 65% होना चाहिए। लेकिन मेरे दोस्तों ये ड्रम वन में 72%, ओवरऑल 65% है, लेकिन यहाँ तो 72 है। कितना एक्स्ट्रा है, 7% एक्स्ट्रा है ना मेरे दोस्तों। तो 7% एक्स्ट्रा है, 3 का 7 21% एक्स्ट्रा है, 21% एक्स्ट्रा है। तो बैलेंस करने के लिए 21% कम कर देते हैं मेरे प्यारे भाई। कितने पर, 4/4। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अगर ओवरऑल 65% है तो ये भी 65 होना चाहिए, 65। लेकिन यहाँ 72 है, कितना एक्स्ट्रा, 7% एक्स्ट्रा, 3 7 21, 21% कम होगा 4। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आई। तो 65 चौका कितना है मेरे दोस्तों, 240 और 260, 260 में से 21 घटाएंगे 239/4%। यानी कि मेरे दोस्तों फाइनल मिक्सचर में, सॉरी ड्रम टू में जो ए का परसेंटेज है वो 239/4% है, 239/4। लेकिन आपसे पूछा ड्रम टू में ए और बी का रेशियो क्या है, तो ये आगे आंसर आगे करने की जरूरत नहीं भाई। ड्रम टू में ए का परसेंटेज कितना है, 239/4%। अगर मैं इसको फ्रैक्शन में को, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, तो 239/400 हो गया कि नहीं। यानी कि ड्रम टू में अगर टोटल 400 है मिक्सचर, अगर ड्रम टू में टोटल 400 है तो ए कितना है 239, तो ए 239 है तो बी कितना होगा, 400 में से 239 माइनस करेंगे, 400 में से 239 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 161। किसी ऑप्शन आंसर होगा कि नहीं। तो ड्रम टू में ए अगर 239 है तो टोटल कितना 400, तो बी कितना आएगा 400 में से 239 माइनस कर देंगे। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत स्लोली स्लोली एक स्टेप मैंने आपको लिख के बताया। ठीक है दोस्त, आसानी सब कर सकते हैं इस टाइप के किसी भी सवाल को। ये सब आपको नहीं लिखना था मेरे प्यारे, केवल मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। ठीक है दोस्त, सवाल का सॉल्यूशन तो यही निपट गया। बताओ इससे शॉर्ट सॉल्यूशन क्या ही होगा इस चीज का। 65 कैसे आए ना, 1/20 5%, 13/20 65%। सवाल भी देख लिया करो सर, विदाउट फ्रैक्शन बताइए। फ्रैक्शन ही तो है भाई, फ्रैक्शन ही तो बताना है आंसर। रेशियो तो ए और बी का 239/161। ठीक है जी, ये सवाल को करने का बेस्ट तरीका, इससे कोई बेस्ट तरीका हो नहीं सकता। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप की तरफ चलेंगे हम लोग। ठीक है जी, ये सबसे आसान है पंकज जी। आगे चलते हैं प्यारे भाई, सवाल नंबर 28 ना। अब आपके सामने प्यारे बच्चों नेक्स्ट टाइप आ रहा है। इस टाइप में कुछ भी नहीं है, सारा रेशियो का खेल है। एक ही कंसेप्ट लगेगा कि आप जो लिक्विड ऐड करते हैं, जो लिक्विड आप ऐड करेंगे उसकी क्वांटिटी तो बदल जाएगी, लेकिन जो लिक्विड आपने ऐड नहीं किया उसकी क्वांटिटी सेम रहेगी, बात खत्म। जैसे नेक्स्ट टाइप आपके सामने आ रहा, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 4:7 है। एक बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना, 4:7। एक बर्तन में मिल्क वाटर का रेशियो 4:7 है। यदि 25 लीटर वाटर इज एडेड, यदि इसमें 25 लीटर पानी मिलाया जाए दोस्तों, यदि इसमें 25 लीटर पानी मिलाया जाता है तो रेशियो 6:13 हो जाता है। तो मिल्क वाटर का रेशियो कितना हो जाता है, 6:13 हो जाता है मिल्क वाटर का रेशियो। तो आपसे पूछा है फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर की इनिशियल क्वांटिटी क्या है। मिक्सचर की इनिशियल क्वांटिटी कुछ भी हो, 4 और 7 11, 11 का मल्टीपल आएगा, ये दोनों ऑप्शन आंसर नहीं हो सकते। अब बात आती है इसको सॉल्व करने की। सॉल्व कैसे करेंगे, आपके पास मिल्क वाटर का मिक्सचर था, आपने पानी मिलाया। भाई जब आपने पानी मिलाया तो मिल्क तो कांस्टेंट रहना चाहिए ना। अगर भाई साहब मिल्क अगर पहले 4 था अब मिल्क 6, ये गलत बात है। मिल्क तो 6 नहीं, मिल्क जितना पहले था अभी उतना ही होना चाहिए। यहाँ पे 4 और 6 को इक्वल करना होगा। इक्वल बनाने के लिए 4 और 6 का एलसीएम होता है 12, 12 बनाने के लिए 3 से गुणा, किससे गुणा हो जाएगी 3 से। 4:7 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 चौक 12, रेशियो 21। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 12:21। और यहाँ 12 बनाने के लिए 2 से गुणा, 2 छिक्का 12 और 13 दूनी 26। आप बोलोगे जी सर तो मिल्क तो पहले भी 12 था अभी भी 12, मिल्क की क्वांटिटी को हमने सेम कर लिया, लेकिन वाटर 21 यूनिट था पहले, 26 हो गया, तो वाटर कितना बढ़ गया जी 5। तो 5 के लिए सवाल में 25 लीटर दे रखी है, 5 गुना 5 टाइम्स। तो मिक्सचर की इनिशियल क्वांटिटी कितनी है 12 + 21 33। तो मिक्सचर की इनिशियल क्वांटिटी है 33 यूनिट, 33 यूनिट की वैल्यू भी 5 गुना होगी, तो 33 पंजे 165 लीटर इस सवाल का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। तो मिक्सचर की इनिशियल क्वांटिटी 33 है। सबसे आसान टाइप होते हैं बच्चों ये, ऐसे समझो कि फ्री के नंबर हैं जी। ये बताइएगा मेरे दोस्तों इस सवाल का क्या आंसर है, जवाब दे दो, मैं नहीं बताऊंगा, जल्दी से बता दो। रेशियो पढ़ो निशा पहले।
क्या होगा? 48 में 60 घटाएंगे 40 और ये आपका आ जाएगा 42 में से 35 और 36। जी सही बच्चों का आंसर आ गया बी ऑप्शन 40 लीटर। बड़ा अच्छा और आसान सवाल था ये, सभी बच्चों ने कर लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये बताइए जल्दी से बताओ दोस्तों, एक बर्तन में दूध पानी का रेशो 8:5 है। यदि मिक्सर में 44 लीटर दूध और 44 लीटर पानी मिलाया जाता है तो दूध की जो मात्रा है वो पानी से 28.56% ज्यादा हो जाती है। तो मिश्रण में पानी की प्रारंभिक मात्रा, अब यहाँ पे मिल्क और वाटर दोनों को चेंज किया गया है। जब आपको इनिशियल रेशो भी दिया है, आपने रेशो पढ़ा है बच्चों, मैंने आपको सिखाया, अगर आपको इनिशियल रेशो दिया है, उस रेशो में चेंज दिया है और आपको फाइनल रेशो दिया है, ऐसे हर एक सवाल में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगता है। देखो एक बर्तन में दूध पानी का रेशो 8:5 है, मिल्क वाटर का रेशो 8:5 है। अब क्या बोला है? जब मिक्सर में 44 लीटर दूध और 44 लीटर पानी मिलाया जाता है। अब यहाँ पे आप रेशो को इक्वल करके भी कर सकते थे, लेकिन मैं यही प्रेफर करता हूँ ज्यादा। तो मिश्रण में दूध की मात्रा पानी से 28.56% ज्यादा होती है। 28.56% की फ्रैक्शन 2/7 होती है। तो दूध की जो क्वांटिटी पानी से 2/7 ज्यादा हो जाती है। यानी कि पानी अगर 7 है तो दूध कितना हो जाता है जी? 9, 9:7। फाइनल रेशो ये हो जाता है। पूछा है पानी की प्रारंभिक मात्रा, वाटर की इनिशियल क्वांटिटी क्या थी? तो इनिशियल रेशो दिया है, उसमें चेंज दिया, दूध 44 लीटर मिला, पानी 44 लीटर मिला। फाइनल रेशो मिल्क वाटर का 9:7 हो गया। तो क्या लगेगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड? 8 7 56 और 9 5 45। तो 56 - 45 आ गया जी 11। 11 की वैल्यू कितनी है मेरे दोस्तों? 9 × 44 और 7 × 44। डिफरेंस आएगा बच्चों 2 × 44। तो पहले भाई कितने गुना है ये? 11 × 44। तो 4, 1 की वैल्यू आ जाएगी 2 × 8 लीटर। तो 1 की वैल्यू यहाँ से 8 लीटर आ गई 8। अगर 1 की वैल्यू 8 लीटर आ गई है तो पानी की इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी? 5 यूनिट। हमेशा इनिशियल रेशो का मल्टीप्लाई तो 5 के लिए 8 × 40 लीटर। तो वाटर की जो इनिशियल क्वांटिटी थी बच्चों वो 40 लीटर है। सी ऑप्शन इस सवाल का छोटा सा आंसर हो गया। सही बच्चे समझ पाए। ये वाला सवाल करिएगा जी, ये बताइएगा। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया सवाल है, सभी स्टूडेंट को समझ में आएगा, मजा आएगा। 90 लीटर के एक मिश्रण में दूध पानी का रेशियो 8:7 था। देखो 90 लीटर का आपके पास एक मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का जो रेशियो है 8:7 है। ठीक है, यदि मिश्रण की कुछ मात्रा को निकाला जाता है, जाहिर सी बात है जब आप मिश्रण की मात्रा निकालेंगे तो उसमें पानी भी निकलेगा और दूध भी निकलेगा। आपने मिश्रण की कुछ मात्रा को निकाला और जो आपने निकाला उसमें 7 लीटर क्या है? पानी था। जो आपने मिश्रण निकाला उसमें पानी कितना था? 7 लीटर। इसके बाद बचे हुए मिश्रण में आपने 1 लीटर पानी मिलाया। तो नए मिश्रण में दूध पानी का अनुपात ज्ञात करें, बताओ। तो भाई साहब आपके पास एक 90 लीटर मिक्सर है, 90 लीटर, बहुत अच्छा सवाल है ये, इजी है। 90 लीटर मिक्सर में मिल्क वाटर का रेशियो कितना? 8:7। तो 90 को 8:7 पे जरा ब्रेक करना, 8 और 7 15, 15 की वैल्यू 90 6 गुना, तो 8 की वैल्यू 6 गुना आएगी 48, 7 की वैल्यू 6 गुना आएगी 42। तो मिल्क है 48 लीटर, वाटर है 42 लीटर, यही है। अब मिल्क वाटर किस रेशियो मिक्स है? मिल्क वाटर 8:7 के रेशियो मिक्स है। अब आप क्या करते हो? मिश्रण की कुछ मात्रा निकालते हो। जब आपने मिश्रण की कुछ मात्रा निकाली है मेरे प्यारे भाई, तो होगा क्या? मिल्क वाटर इसी रेशियो में निकलेगा 8:7 के रेशियो में। आप बोलोगे जी सर इसी रेशियो में निकलेगा। जो आपने मिश्रण निकाला उसमें 7 लीटर पानी था, तो अगर आप मिश्रण में 7 लीटर पानी निकालोगे तो मिल्क कितना निकलेगा? 8। अगर आपने कुछ मिश्रण निकाला और जो चीज आपने निकाली उसमें 7 लीटर पानी है तो फिर मिल्क कितना निकला होगा? 8 लीटर। ये रह जाएगा, इतना रह जाएगा मिश्रण। अब इसके बाद आपने उसमें 1 लीटर पानी मिला दिया, इसके बाद आपने 1 लीटर पानी मिला दिया। अब बताओ मिल्क वाटर का रेशियो क्या होगा? 48 में 60 घटाएंगे 40 और ये आपका आ जाएगा 42 में से 35 और 36, 36। तो किससे जाएगा ये? 4 से। 4 2 3 40, 4 9 36। तो मिल्क वाटर का रेशियो 10:9 हो जाएगा। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। जो चीज जिस रेशियो मिक्स होती है वो उसी रेशियो में निकलती है। अगर आपने मिश्रण निकाला जिसमें से आपका 7 लीटर पानी है तो मिल्क कितना निकला होगा? 8 हो जाएगा। सुभाष भाई चिंता ना करें, बताइए जल्दी से। सवाल नंबर है 32। करो प्यारे बच्चे, सवाल का क्या आंसर है? फटाफट बनाओ अब। अगर इसमें 1 लीटर दूध मिलाते हैं, ठीक है, तो मिल्क वाटर का रेशियो हो जाता है 7:15। क्या? अरे तो मेंस का कब पेपर कब है? हाँ एक सवाल तो कर दो यार। ठीक है भाई, देखो आज की क्लास को इतना ही छोड़ते हैं। सीजल 2023 का कैलेंडर आ चुका है, उसके फॉर्म भी निकल चुके हैं, आप लोग उसकी तैयारी कर रहे हो, मतलब फॉर्म निकलने वाले हैं उसके। सीजल 2023 के बच्चे अप्रैल में, ठीक है ना? चलो अब हम देखेंगे मेरे प्यारे भाई सवाल नंबर 32। तो मिक्सर का ये टाइप खत्म करके आज मिक्सर का एक ही कंसेप्ट है पूरे मिक्सर में, वो समझाऊंगा, ढंग से समझिएगा मेरे दोस्तों। ठीक है, ज्यादा सवाल नहीं है इस पे, 60-70 सवाल है, आधे हो चुके हैं। मिल्क और वाटर का जो रेशियो मिक्सर में 1:3 है। आपके पास एक मिक्सर है, आपके पास एक मिश्रण है मेरे प्यारे भाई, जिसमें मिल्क वाटर का जो रेशियो है 1:3 है, 1:3। उसके बाद क्या बोला है? यदि मिश्रण में x लीटर दूध मिलाया जाता है, जब मिश्रण में x लीटर दूध मिलाया जाता है, आप इसमें दूध मिलाते हो x लीटर, तो यहां से सवाल देखने का लॉजिक ये है कि दूध और पानी का अनुपात 7:15 हो जाता है। जब आप x लीटर दूध मिलाते हो तो दूध और पानी का रेशियो 7:15 होता है। अब इस मिश्रण में 50 लीटर पानी मिलाते हैं। अब हम इस मिश्रण में दोस्तों 50 लीटर 50 लीटर पानी मिलाते हैं, 50 लीटर। अब दूध और पानी का अनुपात 2:5 होता है, 2:5 हो जाता है। तो आपसे पूछा x का मान ज्ञात करें। तो ऐसे सवालों का लॉजिक क्या है? ये रेशियो से अलग कुछ नहीं, ऐसे सवालों को आपको नीचे से सॉल्व करना है, रिवर्स आपको सॉल्व करना है। हो गया था क्या ये सवाल हो चुका है क्या? अरे ये क्वेश्चन तो कर लिया आप लोगों ने, सॉरी सॉरी, ये क्यों करवाना फिर? जी ये बताओ मेरे दोस्तों, 32 क्वेश्चन हो चुका है, 33वां करेंगे। हाँ सॉरी सॉरी, 40 लीटर आ गया सवाल का आंसर। जी ये बताओ, यदि मिश्रण में 1 लीटर पानी मिलाया जाए
तो मिश्रण में दूध की मात्रा 25% हो जाती है। यदि इस नए मिश्रण में 2 लीटर दूध मिलाया जाए तो दूध की मात्रा 40% होगी। तो प्रारंभिक मिश्रण में दूध का परसेंटेज क्या होगा? नहीं हुआ? नहीं हुआ? अरे चलो कोई बात नहीं, हम बताते हैं। एक बर्तन में मिल्क वाटर का रेशियो 1:3 है। जब x लीटर दूध मिलाया जाता है तो रेशियो 7:15 हो जाता है। 50 लीटर पानी मिलाया जाता है 2:5। तो ऐसे सवाल को हम नीचे से सॉल्व करते हैं। यहां से देखो मेरे दोस्तों, पहले इसके नीचे का क्वेश्चन देखो, इसके नीचे का सवाल, ठीक है? बात समझे? जो चीज आप मिलाओगे उसकी क्वांटिटी तो बदल जाएगी, जो चीज आप नहीं ऐड करोगे उसकी क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए। आपने यहाँ 50 लीटर पानी मिलाया, 50 लीटर पानी मिलाया, रेशियो 2:5 होगा, तो दूध तो बराबर होना चाहिए था ना भाई। यहाँ 7 है, यहाँ दूध 2, गलत बात है ना। तो 7 और 2 को सेम करना होगा, 14-14। अब 14 बनाने के लिए मेरे दोस्तों यहाँ पे 2 से गुणा, इस रेशियो में 2 से गुणा 2 सत्ते 14 है, और 15 दूनी 30, यहाँ 2 से गुणा कर देते हैं, 14 30। और यहाँ पे 14 बनाने के लिए 7 से गुणा, 7 दूनी 14 है, और 7 पंजे 35। आप बोलोगे जी सर तो मिल्क तो यहाँ भी 14 है, मिल्क यहाँ भी 14 है। मिल्क की को आपने मिल्क को छेड़ा नहीं, वाटर 30 से 35 हो गया, तो वाटर कितना बड़ा? 5। 5 किलो सवाल में 50 लीटर आ गई, तो एक की वैल्यू आ गई भाई साहब 10 लीटर। 10 लीटर आ गई, ठीक है जी। आप बोलोगे जी, आपसे पूछा एक्स का मान। अब ऊपर देखो, एक स्टेप ऊपर जाएंगे मेरे प्यारे भाई। आपने मिल्क मिलाया तो पानी तो सेम होना चाहिए ना। अगर यहाँ वाटर 30 है तो यहाँ भी वाटर 30 होना चाहिए। 10 से गुणा कर देंगे पूरे रेशियो में। वाटर यहाँ भी 30 है, वाटर यहाँ भी 30 है। जबकि मिल्क 10 यूनिट से 14 हो गया, तो मिल्क कितना बड़ा? 4 यूनिट। मिल्क आपका 4 यूनिट बड़ा, मिल्क 10 से 14 हो गया। अगर 5 किलो 50 लीटर है तो 4 की वैल्यू कितनी है? 40 लीटर। यानी कि आपने मिल्क कितना ऐड किया है? 40 लीटर। इस सवाल का आंसर है सी ऑप्शन, करेक्ट है। बहुत अच्छा सवाल है, कोई भी कर सकता है। बस लॉजिक यही है इन सवालों का कि ऊपर से नहीं, नीचे से रिवर्स सॉल्व करते हुए जाएंगे। जो चीज ऐड कर दी उसको छोड़ो, जो चीज नहीं चेंज करी है उसको हम बराबर कर देंगे, बस। अगला सवाल, एक और सवाल देखो दोस्तों इस टाइप का, ये बताइएगा आप लोग। यदि 1 लीटर पानी मिलाया जाए, इस दूध पानी का एक मिश्रण है, आपके पास मिल्क और वाटर का एक मिक्सचर है, मुझे नहीं पता कितना मिल्क है कितना वाटर है, आई डोंट नो एनीथिंग। बोला यह है कि अगर 1 लीटर पानी मिलाया जाए, अगर इसमें हम 1 लीटर पानी ऐड कर दें तो दूध की मात्रा 25% हो जाती है। 25% मतलब 1/4। अगर टोटल 4 है ना, अगर टोटल 4 है तो मिल्क 1 हो जाता है मेरे दोस्तों, वाटर हो जाता है 3। मिल्क वाटर का रेशियो 1:3। टोटल 4 है तो मिल्क 1 है, वाटर 3 है। अब नए मिश्रण में 2 लीटर दूध मिलाया जाए, अगर अब इस नए मिश्रण में 2 लीटर दूध मिलाया जाए, 2 लीटर दूध मिलाया जाए, 2 लीटर, तो अब दूध की मात्रा 40% हो जाएगी। 40% मतलब 2/5, 2/5, क्योंकि टोटल 5 है तो दूध 2 है मेरे दोस्तों। वाटर कितना है? वाटर है 3, 2:3। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे जी सर। तो आपसे पूछा बताओ शुरुआत में दूध का परसेंटेज क्या था, तो शुरुआत में मिल्क वाटर की क्वांटिटी क्या है ये निकालो। देखो इस लाइन से नीचे देखो, वाटर तो यहां भी 3 था, वाटर यहां भी 3 है ना। वाटर तो सेम है, वाटर को आपने छेड़ा नहीं। मिल्क 1 यूनिट से बढ़ के 2 यूनिट हो गया, तो मिल्क कितना बड़ा? 1 यूनिट। साल में अगर 1 यूनिट के लिए 2 लीटर है, 1 यूनिट की वैल्यू बच्चों 2 लीटर, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी बच्चों? 6 लीटर। आप बोलोगे जी सर 1 यूनिट के लिए 2 लीटर है मेरे प्यारे भाई, तो 1 के लिए 2 है तो 3 के लिए 6। तो मेरे दोस्तों शुरुआत में क्या था भाई? मिल्क तो आपने मिलाया नहीं है, मिल्क तो शुरुआत में 2 लीटर ही था। वाटर आपने 1 लीटर मिलाया है, 1 लीटर मिलाने के बाद वाटर 6 लीटर हो गया, तो शुरुआत में कितना वाटर था? 5 लीटर। वाटर शुरुआत में 5 लीटर था, 1 लीटर मिलाया आपने, तब जाके वाटर 6 लीटर हो गया। आप बोलोगे जी सर, यानी कि इनिशियल मिल्क 2 लीटर था, वाटर 5 था। तो प्रारंभ में दूध का परसेंटेज क्या था? टोटल हो गया थी 2 और 5 7, टोटल 7 है। 7 में से मिल्क कितना है? 2 पार्ट, और 2/7 का मतलब सी ऑप्शन। 1/7 14.28%, 2/7 28.47%। आगे चलते अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने 34। जवाब दो जी, क्या आंसर है? पिछले सवाल में 10 इक्वल करेंगे ना विद क्वांटिटी को। भाई कैसे आदमी है यार, आपने मिल्क मिलाया, वाटर तो सेम है, अगर यहां वाटर 30 है तो यहां भी 30 करा, दोनों जगह वाटर की क्वांटिटी को बराबर किया है हमने। कितनी बार मैं बोलूं, जो चीज कांस्टेंट है उसको बराबर कर दीजिए दोस्तों। अगला सवाल बनाओ, देखो लेटेस्ट सवाल है आईसीआर टेक्नीशियन का, बनाइएगा। इन एन एक्सीटर सॉल्यूशन ऑफ एल्कोहल वाटर, एल्कोहल वाटर का एक एक्सीटर सॉल्यूशन है जिसमें एल्कोहल वाटर का रेशियो 5:7 है। यदि 5 लीटर एल्कोहल और 11 लीटर वाटर इसमें ऐड किया जाए तो द परसेंटेज ऑफ एल्कोहल इन द रिजल्टिंग सॉल्यूशन बिकम 40%। तो एल्कोहल का परसेंटेज 40 हो जाता है। तो आपसे पूछा एक्स का मान। देखिएगा, आपके पास एल्कोहल है और वाटर है, एल्कोहल और वाटर की क्वांटिटी का रेशियो कितना है? 5:7। ठीक, आप बोलोगे जी सर। अब क्या होता है दोस्तों, अब इसमें 5 लीटर एल्कोहल, 5 लीटर एल्कोहल और 11 लीटर पानी मिलाया जाता है, 11 लीटर। अब अगर किसी सवाल में आपको इनिशियल रेशियो दिया है, उसमें चेंज दिया है और फाइनल रेशियो दिया है, ऐसे हर एक सवाल में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगता है। अब आपने इनिशियल रेशियो है 5 लीटर एल्कोहल मिलाया, 11 लीटर वाटर मिलाया। अब एल्कोहल 40% हो गया, 40% का फ्रैक्शन 2/5, 2/5 हो गया एल्कोहल का परसेंट। यानी कि टोटल अगर 5 है, अगर टोटल 5 है तो एल्कोहल 2 है, वाटर कितना है? 3। यानी कि एल्कोहल वाटर का जो रेशियो है 2:3 हो गया। क्लियर है? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं। ठीक है राहुल, क्या हुआ भाई? तो मेरे प्यारे भाई यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लग जाएगा। 5 तिया 15 और 2 सत्ते 14, 15 और 14 का डिफरेंस है 1 यूनिट। क्या होगा मेरे दोस्तों? 11 दूनी 22 और 5 तिया 15, 22 और 15 का डिफरेंस 7, तो 1 यूनिट के लिए 7 लीटर आ गई। आपसे पूछा इनिशियल क्वांटिटी एक्स का मान, एक्स मान सॉल्यूशन की इनिशियल क्वांटिटी, तो इनिशियल कितना सॉल्यूशन था? 5 और 7 12 यूनिट। तो 12 यूनिट के लिए पूछे तो ये भी 7 गुना आएगा, 12 सत्ते 84 लीटर। यानी कि इनिशियल जो आपका सॉल्यूशन था वो 84 लीटर था। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है, खत्म। तो ऐसे सवाल को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बनाइएगा, समय बचेगा। सवाल नंबर 35 ऐसा ही है, उसको खुद से ट्राई करेगा। अब हम देखेंगे मेरे प्यारे 36 नंबर सवाल, ये बनाओ बच्चों, बनाओ जी।
क्या आंसर है भाइयों इस सवाल का? बहुत ही अच्छा सवाल है सर। 5:7 क्यों नहीं होगा? अरे भाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पढ़ो जाके, रेशियो में पढ़ा है, क्यों नहीं आप करते रिवीजन? हद होती है। जल्दी बनाइए, समय आपको दे रहा हूं मैं करने का। नहीं धर्मेंद्र, इनिशियल रेशियो दिया, उसमें चेंज दिया, फाइनल रेशियो दिया, हमेशा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगाएंगे। सत्रह दूनी 34 होता है, ठीक है। एक्स का मान ज्ञात। जी आया, 6 लीटर सभी बच्चों का आंसर आ गया, वेरी गुड। एक बर्तन में मिल्क वाटर का रेशियो 7:3 है। जब मिक्सचर में X लीटर दूध मिलाया जाता है तो रेशियो हो जाता है 17:6। यदि अब इस मिश्रण में 3.5 लीटर दूध और 3 लीटर पानी मिलाया जाए तो दूध और पानी का अनुपात, हिंदी में यहाँ पे मिसिंग है, दूध और पानी का अनुपात 5:2 हो जाता है, ठीक है। एक्स का मान ज्ञात करिए, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल, सुनो। दो छोटे छोटे सवाल है। एक बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो है बच्चों 7:3, ये पहली लाइन बोलिए। अब इसमें X लीटर दूध मिलाया जाता है। X लीटर दूध मिलाने के बाद मिल्क और वाटर का रेशियो हो जाता है 17:6। अब अब इसमें 3.5 लीटर दूध और 3 लीटर पानी मिलाया जाता है। जब आप दूध और पानी दोनों चीज मिला रहे हो, आपने 3.5 लीटर दूध मिलाया और 3 लीटर पानी मिलाया। अब मिल्क वाटर का रेशियो 5:2 हो गया। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का क्वेश्चन है। इनिशियल रेशियो दिया, उसमें चेंज दिया, फाइनल रेशियो दिया। जिसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ना है वो जो है पढ़ाई करो ढंग से जाके, माँ बाप के पैसे बर्बाद मत करो। 17 दूनी 34 और 6 पंजे 30, ये आएगा कितना आएगा डिफरेंस? 4। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी मेरे प्यारे भी? जवाब दो। तो आपका जवाब होगा सर 5 15 और 3.5 दूनी 7, 15 7 का डिफरेंस 8 लीटर। 4 की वैल्यू 8 लीटर है, दुगुना। क्लियर? आप बोलोगे जी सर दुगुना, यहां तो कोई परेशानी नहीं। अगर 4 की वैल्यू 8 लीटर है मेरे प्यार भी दुगुना, तो यहाँ पे 17 की वैल्यू कितनी होगी मेरे दोस्तों? इसकी जरूरत नहीं, 4 ये हमेशा इनिशियल रेशियो का मल्टीप्लायर आएगा। ये क्या आएगा? इनिशियल रेशियो का मल्टीप्लायर है। आपसे पूछा एक्स का मान, देखो आप एक लेवल ऊपर जाएंगे, आपने यहाँ पे मिल्क बढ़ाया है, मिल्क ऐड किया है, वाटर तो ऐड नहीं किया। वाटर ऐड नहीं किया तो वाटर तो बराबर होना चाहिए। अगर यहाँ वाटर 6 तो यहाँ भी 6 कर लेते, 2 से गुणा, 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो वाटर यहाँ भी 6 था, वाटर यहाँ भी 6, वाटर तो सेम है। मिल्क 14 से 17 हो गया, तो मिल्क कितना बढ़ गया बच्चों? 3 यूनिट। मिल्क की क्वांटिटी 14 से 17 होगी, मिल्क कितना बढ़ गया बच्चों? 3 यूनिट। 4 की वैल्यू 8 लीटर है दुगुना, तो 3 की वैल्यू भी दुगुना आएगा, 6 लीटर। बी ऑप्शन इन सवाल का आंसर है। 5:2 को ऊपर क्यों रखा? क्यों कहां रखा है ऊपर? 17:6। अरे ऐसे ऐसे बुझ जाओ अपनी, जाके रेशियो क्यों नहीं पढ़ लेते दोबारा से? जब आपने पिछले चैप्टर्स ढंग से नहीं पढ़े तो क्यों आगे बढ़ते हो? वही मरते रहो। अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने 37। जवाब दीजिएगा इस सवाल का क्या आंसर है, करो। विजय इस सवाल में दो छोटे छोटे सवाल मिक्स है भाई, इतना करना ही पड़ेगा। और आपको इतना नहीं करना है तो कृपया झाड़ू हाथ में ले लो, सड़क पे झाड़ू मारने वालों की बहुत डिमांड है नगर पालिका में, जाओ वहां पे, गधा कहीं के। कचरा आदमी 2 सवाल मिक्स कर रखे हैं, फिर भी इन पे जोर पड़ रहा है लिखने में। अगला बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 6 है श्रुति, 6। ए वेसल कंटेन 2.5 लीटर ऑफ वाटर एंड 10 लीटर ऑफ मिल्क। एक बर्तन में 2.5 लीटर पानी है, 10 लीटर मिल्क है। 20% कंटेंट ऑफ द वेसल आर रिमूव्ड। इस बर्तन से 20% कंटेंट निकाला जाता है। रिमेनिंग कंटेंट में X लीटर वाटर ऐड किया जाता है, जिससे वाटर और मिल्क का रेशियो रिवर्स हो जाए। फिर Y लीटर मिल्क ऐड किया जाता है, जिससे वाटर और मिल्क का रेशियो दोबारा से रिवर्स हो जाए। आपसे पूछा है Y का मान क्या है। बहुत अच्छा सवाल है। 2 क्वेश्चन इस पे मैंने डाले हैं सेम ही टाइप के, एक मैं कराऊंगा, अगला आप खुद से करना। तो एक बर्तन में, ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों बहुत ही प्यार से, मिल्क है, ये वाटर है। एक बर्तन में 2.5 लीटर मिल्क है, 10 लीटर वाटर है। तो मिल्क वाटर का रेशियो कितना है एक बर्तन में? 2.5 और 10 का रेशियो हो गया। 2.5 लीटर दूध है, 2.5 लीटर पानी है, 10 लीटर दूध है। रेशियो आ गया मेरे दोस्तों 4:1। मिल्क अगर 4 है तो वाटर 1 है। पानी 2.5 लीटर है, मिल्क 10 लीटर है, 10 और 2.5 का रेशियो 4:1। अब क्या होता है? 20% मिक्सचर निकाला जाता है। 20% निकाल लोगे तो कितना बचेगा भाई? 2.5 का 20% होता है भाई। अगर आप 20% मिक्सचर निकालोगे तो पानी भी 20% निकलेगा और मिल्क भी अपनी क्वांटिटी का 20% निकलेगा। अगर आपने 20% मिक्सचर निकाला तो पानी भी अपनी क्वांटिटी का 20% निकलेगा, मिल्क भी अपनी क्वांटिटी का 20% निकलेगा, टोटल मिक्सचर भी 20% निकलेगा। तो 2.5 का 20% होता है 0.5, तो पानी 0.5 लीटर निकलेगा, 2 लीटर बचेगा। 10 का 20% होता है 2,
यानी कि मिल्क 2 लीटर निकलेगा तो 8 लीटर बचेगा। ये मिल्क और वाटर की क्वांटिटी होगी 8:2 के रेशियो में। रेशियो मिल्क वाटर का 4:1 एक ही रहेगा। रेशियो मिल्क वाटर का 4:1 एक ही है। अब क्या हुआ इसमें, अब इसमें आपने क्या किया, रिमेनिंग मिक्सचर में आपने x लीटर पानी मिलाया, x लीटर पानी, जिससे कि मिल्क वाटर का रेशियो रिवर्स हो जाए। मिल्क वाटर का रेशियो रिवर्स हो जाए। रिवर्स होने का मतलब कि अभी मिल्क वाटर का रेशियो 4:1 है, रिवर्स होकर 1:4 हो जाए। अभी मिल्क वाटर का रेशियो 4:1 है तो रिवर्स होकर कितना हो जाए, 1:4। अब देखो आपने पानी मिलाया बच्चों, मिल्क तो नहीं मिलाया ना, मिल्क की क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए। अगर मिल्क 8 लीटर तो अभी भी 8 ही होगा। अगर 1 की वैल्यू 8 है तो 4 की वैल्यू 32 ही 32 हो जाएगा। रिवर्स हो गया ना, पहले 4:1 था, अब देखो उल्टा हो गया 1:4। यानी कि वाटर मेरे दोस्तों अब 32 लीटर हो जाएगा। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात समझे। यानी कि अब रेशियो 4:1 से बदल के 1:4 हो गया। अब क्या बोला है, अब इसमें मेरे दोस्तों y लीटर मिल्क मिलाया जाता है। अब इसमें y लीटर मिल्क मिलाया जाता है जिससे कि रेशियो फिर से पलट जाए। y लीटर मिल्क मिलाया जाता है दूध और पानी के अनुपात को बदलने के लिए, ठीक है ना। अब रेशियो कितना मिल्क वाटर का, 1:4 है। 1:4 को पलटना है तो 4:1 करना होगा, 4:1। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो भैया आपने मिल्क मिलाया, वाटर तो नहीं मिलाया ना, वाटर कांस्टेंट होना चाहिए। वाटर 32 था, अभी भी 32 रहेगा। अभी 1 की वैल्यू 32 है तो 4 की कितनी हो जाएगी, 128। 1 की वैल्यू 32 है तो 4 की कितनी हो जाएगी, 128। तो यानी कि मिल्क 8 से 128 हो गया। आपने मिल्क कितना मिलाया है, 120 लीटर। तो 120 लीटर, वाई का जो मान है वो 120 आ गया। सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। बहुत अच्छा सवाल था, खतरनाक और इजी। तो कैसे समझे कि रेशियो चेंज हो रहा है बेटा, अभी सवाल में बोला यार, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। प्लीज रीड द क्वेश्चन केयरफुली। आपके पास 2.5 लीटर पानी था, 10 लीटर दूध था, आपने 20% मिक्सचर निकाला। अगर आप 20% निकालोगे तो 2.5 लीटर पानी का 2.5 का 20% 0.5 निकालेगा, 2 बचेगा। मिल्क है 10, 10 का 20% दो निकालोगे 8 बचेगा। तो मिल्क वाटर का रेशियो 4:1 है। अब क्या होता है, रिमेनिंग मिक्सचर में अब x लीटर पानी मिलाया जाता है, x लीटर पानी मिलाया जाता है जिससे कि अनुपात उलट जाए, अनुपात को पलटना है। अभी रेशियो 4:1 है, पलट के 1:4 करना है। तो मिल्क तो आपने नहीं मिलाया ना, वाटर मिलाया। मिल्क 8 था तो वाटर होना चाहिए 4, 8, 8 या 32 हो जाएगा। ठीक है भाई, जिसको ना समझ में आए वो छोड़ के आगे बढ़ जाओ। ऐसे ही 38वां सवाल है, खुद से ट्राई करना है सब लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 39वां सवाल जवाब देंगे। 39वां क्वेश्चन करिए। अरे 8:2 का रेशियो तो 4:1 ही है, क्यों नहीं समझते भाई। ये रेशियो नहीं है, देखो यार कैसे आदमी, एक्चुअल क्वांटिटी है, एक्चुअल वैल्यू है, दिस इज नॉट रेशियो। हद होती है भाई, हद होती है। अगला सवाल बनाइए 39। नेक्स्ट क्वेश्चन कृपया सोच समझ के जवाब दो, टाइम दिया मैंने आपको सॉल्व करने का। हाँ पंकज बिल्कुल भाई। तो आपके पास एक जार है मेरे दोस्तों जिसमें फ्रूट जूस है और वाटर है। फल का जूस है मेरे दोस्तों और उसमें वाटर है, पानी है। बहुत अच्छा सवाल है। जार में फल के जूस और पानी का मिश्रण है, ठीक है। और इनकी क्वांटिटी का रेशियो क्या है, 15 रेशियो है। फ्रूट जूस है और वाटर है। फ्रूट जूस और वाटर की क्वांटिटी का जो रेशियो बच्चों वो 15:x है। अब क्या बोला है, बोला यह है जब 16 लीटर मिश्रण में 4 लीटर पानी मिलाया जाता है। जब 16 लीटर मिश्रण में हमने 4 लीटर पानी मिलाया तो फल के रस और पानी का अनुपात 1:1 हो गया। आपने क्या किया, लिया बच्चों 16 लीटर मिश्रण लिया है। 16 लीटर मिश्रण में आपने 4 लीटर पानी मिलाया। सुनना मेरी बात, 16 लीटर आपने लिया मिक्सचर, 4 लीटर पानी मिलाया, तो टोटल 20 लीटर हो गया कि नहीं हो गया। आपके पास 16 लीटर मिक्सचर है फ्रूट जूस और पानी का, आपने इसमें 4 लीटर पानी मिलाया तो टोटल 20 लीटर हो गया। आप बोलोगे हाँ सर 20 लीटर हो गया, जिसमें फ्रूट जूस और पानी का रेशियो 1:1 है। तो 20 लीटर को 1:1 में बांटोगे तो फ्रूट जूस भी 10 लीटर है और वाटर भी 10 लीटर है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। 4 लीटर पानी मिलाने के बाद 10 लीटर हुआ है। तो शुरुआत में कितना पानी था बच्चों, 6 लीटर पानी था। फ्रूट जूस तो आपने मिलाया ही नहीं, तो फ्रूट जूस शुरुआत में भी 10 लीटर ही था। तभी तो टोटल मिक्सचर 10 और 6 लीटर आएगा। तभी तो टोटल मिक्सचर 10 और 6 लीटर 16 लीटर होगा, 10 + 6 16 लीटर। आप बोलोगे जी सर, आपसे पूछा एक्स का मान, यानी कि इनिशियल शुरुआत में फ्रूट जूस 10 लीटर था, पानी 6 लीटर था। रेशियो में क्या है भाई, 10 लीटर की जगह आपने 15 लिख दिया, एग्जामिनर ने 1.5 गुना, तो 6 लीटर की जगह भी 1.5 गुना लिखना पड़ेगा ना, 9। यानी कि एक्स की जगह मेरे दोस्तों क्या होगा, 9। तो 9 इस क्वेश्चन का आंसर है, ए ऑप्शन। खत्म। 10:6 का रेशियो कितना, 5:3। तो 15:9 का रेशियो भी 5:3 बनता है। 10 लीटर फ्रूट जूस था, उसको रेशियो में 15 लिखा है, यानी कि 1.5 टाइम्स। तो 6 लीटर को भी 1.5 टाइम्स 9 गुना लिखा जाएगा। तो ये रेशियो में पूछा है बेटा, एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं पूछी है वाटर की। 9 इस सवाल का आंसर है, बहुत बढ़िया, ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, मुझे लगता है सभी बच्चों को ये सवाल समझ में आया है। ठीक है दोस्तों, चलो तो इसी के साथ हमारा एक कंसेप्ट समाप्त होगा। इस कंसेप्ट में हमने क्या सीखा, मैंने केवल आपको ये दिखाया कि जिस चीज को आप ऐड कर दोगे उसकी क्वांटिटी को बदल देना है, जो चीज नहीं ऐड कर रहे उसकी क्वांटिटी को नहीं छेड़ना है। आगे चलेंगे, लास्ट कंसेप्ट आपके सामने आएगा। 10 लीटर फ्रूट जूस की इनिशियल क्वांटिटी है पायल जी। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे रिप्लेसमेंट मेथड। यस राहुल जी, सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे बच्चों रिप्लेसमेंट मेथड। ठीक, अगर आप किताबों में देखेंगे या कहीं और से पढ़ेंगे तो सब टीचर इसके फॉर्मूले पढ़ाते हैं।
हर सवाल में अलग तरीके से फॉर्मुला लगता है, फॉर्मुला आपकी कैलकुलेशन को बढ़ा कर देता है, आपके सॉल्यूशन को बढ़ा कर देता है। आपको पता है आई एम द मैन ऑफ रेशियो, आई फॉलो ओनली रेशियो। मैं आपको मिक्सचर के सवालों को कैसे रेशियो से निपटाना है बिना कोई फॉर्मुला याद करे वो मैं आपको सिखाऊंगा। मैं एक एग्जांपल लूंगा, एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन मेरी बात सुनना, जब तक मैं पूरा ना समझा दूं, मैं पूरा एलिबरेट ना कर दूं, तब तक कृपया चुप रहिएगा, ठीक है? हाँ जी भैया, पूरा समझाने दीजिए, उसके बाद आप अपने डाउट पूछिएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे प्यारे भी ध्यान से सुनेगा, मैं डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा कर दूं, रिप्लेसमेंट मेथड। आपके पास एक बर्तन है, एग्जांपल लिया मैंने, अपनी मर्जी से सारी वैल्यूज ली आपको समझाने के लिए। आपके पास एक बर्तन है जिसमें 400 लीटर प्योर मिल्क है। 400 लीटर प्योर मिल्क का मतलब मिल्क का जो कंसंट्रेशन है वो 100% है। 400 लीटर प्योर मिल्क है, ठीक है, 400 लीटर। अब आपने क्या किया, 400 लीटर प्योर मिल्क है, आपने 40 लीटर मिल्क निकाला, आपने 40 लीटर मिल्क निकाला। 400 लीटर प्योर मिल्क है बच्चों, आपने क्या किया, 40 लीटर मिल्क निकाला और उसकी जगह आपने पानी डाल दिया। बात समझे? तो आप मुझे बताओ मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही प्यार से समझिएगा, बहुत ही प्यार से, मजा आ जाएगा आपको। मल्टीप्लाइंग फैक्टर का कंसेप्ट लगाऊंगा। आपके पास 400 लीटर प्योर मिल्क था, आपने 40 लीटर मिल्क निकाला और उसकी जगह आपने पानी ऐड कर दिया। तो भाई 400 लीटर में से 400 लीटर आपके पास था टोटल, आपने 40 लीटर निकाला, तो यानी कि 1/10। आपने कितना मिक्सचर निकाला, 10%। 10% मिक्सचर आपने निकाला मेरे प्यारे, 10% मिल्क आपने निकाला और उसकी जगह पानी डाल दिया। तो अगर आपने 10% निकाला है मेरे प्यारे भाई, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा, 90%। मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा बच्चों 90%, या फिर मैं इसको कहूंगा 0.9, या फिर मैं इसको कहूंगा 9/10। तीनों का मतलब एक ही है। 400 लीटर प्योर मिल्क है, आपने 40 लीटर निकाला यानी कि 10% निकाला, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा, 90%। तो मिल्क की क्वांटिटी 90% रह जाएगी। 400 का 90%, 400 का 0.9 होता है 360 लीटर। अब मिल्क 360 लीटर रह जाएगा। फिर आपने सेम क्वांटिटी वाटर ऐड कर दिया, वाटर हो जाएगा 40 लीटर। अब वाटर कितना हो जाएगा, 40 लीटर। पानी कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भी, 40 लीटर। कोई प्रॉब्लम? जितने भी बच्चे देख रहे हैं यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं, कोई समस्या नहीं? हाँ या ना, कुछ तो बोलो भाई, आप कैसे आदमी हो यार। देखो, जिसको ये बात भी नहीं समझ में आ रही है वो तैयारी करना छोड़ दो, उसकी नौकरी नहीं लगने वाली। सीधी बात है, कोई नहीं कहता, मैं सीधा कहता हूं, वो छोड़ दो, जल्दी से तैयारी करना। फिर से बताता हूं, आपके पास 400 लीटर प्योर मिल्क है, 400 लीटर, आपने उसमें 40 लीटर पानी मिलाया, सॉरी, 400 लीटर प्योर मिल्क है, आपने उसमें से 40 लीटर मिल्क निकाला और उसकी जगह सेम क्वांटिटी आपने पानी ऐड कर दिया, उसकी जगह सेम क्वांटिटी आपने वाटर ऐड कर दिया। क्लियर है? आप बोलोगे जी। तो 400 लीटर में से आपने 40 लीटर निकाला यानी कि 1/10, 10%। आपने 10% मिल्क निकाला और उसकी जगह आपने पानी ऐड कर दिया। 400 लीटर में से अगर आप 40 लीटर, 400 का 10% कितना होता है, 40 लीटर, 40 लीटर आप मिल्क निकालोगे तो मिल्क बचेगा कितना, 360 लीटर, और उसकी जगह आपने पानी मिला दिया 40 लीटर, तो वाटर 40। टोटल क्वांटिटी नहीं बदली, टोटल पहले भी 400 लीटर था, टोटल अभी भी 400 लीटर है। सुनिए उसके बाद, लेकिन पहले था बच्चों प्योर मिल्क, अब बन चुका है ये मिक्सचर। पहले प्योर मिल्क था, अब बन चुका है बच्चों मिक्सचर। आप बोलोगे हाँ जी सर। क्लियर? आपने फिर से यही काम किया, अब आपने 40 लीटर मिक्सचर निकाला। क्या किया मेरे दोस्तों, आपने 40 लीटर मिक्सचर निकाला और उसकी जगह आपने पानी ऐड कर दिया। 40 लीटर मिक्सचर निकाला, आपने 40 लीटर यहां पे मिल्क निकाला था। भाई यार क्यों मेरा खून चूसते हो यार, हैं? और आपने उसकी जगह 40 लीटर वाटर मिला दिया है। इतनी छोटी सी बात मैं बोल रहा हूं यार, तुम हर चीज को लिखने पे मजबूर करते हो। अब ये मिक्सचर बन चुका है, अब आप 40 लीटर मिक्सचर निकालते हो और उसकी जगह आप 40 लीटर पानी मिला देते हो, 40 लीटर वाटर ऐड कर देते हो। हद बेकार आदमी हो भाई, हद बेकार, राक्षस कहीं के। 400 लीटर प्योर मिल्क था, आपने 40 लीटर मिल्क निकाला और उसकी जगह पानी मिला दिया। 400 लीटर में से 40 लीटर मिल्क निकालेंगे, 360 लीटर रह जाएगा। पानी आपने ऐड किया, 40 लीटर पानी हो जाएगा। पहले प्योर मिल्क था, अब बन चुका है मिक्सचर, लेकिन टोटल क्वांटिटी सेम है। टोटल पहले भी 400 लीटर था, टोटल 360 प्लस 40 अभी भी 400 है। आप 40 लीटर मिक्सचर निकालो, टोटल 400 में से आप कितना निकालो, 40 लीटर, यानी कि 1/10। 1/10 का मतलब 10% आप यहां पे मिक्सचर निकाल रहे हो। 10% निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा, 90%। 90% या फिर 0.9 एक ही बात है। तो 400 लीटर मिल्क में 0.9 से गुणा करेंगे, 360 लीटर आ गया। अब सुनो, अब आपके पास है बच्चों मिक्सचर 360 लीटर। ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों, 360 लीटर मिल्क है, 40 लीटर पानी है। अब आपने 40 लीटर मिक्सचर निकाला, तो मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि अब कितना मिल्क बचेगा, कितना मिल्क बचेगा, जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे भाई। 360 लीटर मिल्क है, 40 लीटर पानी है। आपने 40 लीटर मिक्सचर निकाला, टोटल तो 400 है। 400 में से 40 लीटर निकाला आपने, 10% मिक्सचर निकाला और उसको किससे रिप्लेस कर दिया, पानी से। 10% निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा मेरे दोस्तों, 0.9। 360 को 0.9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल्क कितना हो जाएगा, 324 लीटर। मैं आपको बेसिक भी समझा चुका हूं मेरे दोस्तों, इधर फिर से बता देता हूं। अगर आपके पास 360 लीटर मिल्क है, वाटर 40 लीटर है,
आप 40 लीटर मिक्सचर निकालते हो तो बताओ दूध कितना बचेगा, पानी कितना बचेगा। मिल्क वाटर का रेशियो 9:1 है, 360 और 40 का रेशियो 9:1। 40 को 9:1 में ब्रेक करो तो मिल्क 36 लीटर निकलेगा, वाटर 4 लीटर निकलेगा। निकलेगा कि नहीं? 360 में से 36 घटाइए, मिल्क 324 लीटर बचेगा, वाटर आपका 36 लीटर बचेगा। यही होगा, क्लियर है? मिल्क 324 लीटर बचेगा, वाटर आपका 36 लीटर बचेगा। ठीक, तो यानी कि मेरे दोस्तों हो क्या रहा है कि आप बार बार मिक्सचर निकाल रहे हो और उसकी जगह पानी ऐड कर दे रहे हो, तो पानी की क्वांटिटी को आप बार बार डिस्टर्ब कर रहे हो। लेकिन मिल्क मेरे दोस्तों हर बार उसी प्रोपोर्शनेट में निकल रहा है। आपने कितना मिक्सचर निकाला? 10%, तो मिल्क अपनी क्वांटिटी का 10% ही निकलेगा। अगर आप 10% मिक्सचर निकाल रहे हो तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? 90%, 0.9। तो 360 गुणा 0.9, मिल्क कितना बचेगा? 324 लीटर। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। वाटर कितना बचेगा? 36 लीटर। अब आपने 36 लीटर वाटर बचा, फिर आपने 40 लीटर पानी और मिला दिया, तो पानी 40 लीटर और मिला दोगे तो आप मुझे बताओ पानी कितना हो जाएगा? 36 प्लस 40, तो पानी हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 76 लीटर, 76 लीटर। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही बात, समझ में आ गई। टोटल क्वांटिटी नहीं बदली, टोटल पहले भी 400 था, टोटल अभी भी 400 है, 324 प्लस 76 टोटल अभी भी 400 है। फिर इसके बाद सेम प्रोसेस को आपने दोबारा से किया, आपने 40 लीटर मिक्सचर निकाला और उसकी जगह पानी मिलाया। तो मेरे दोस्तों 40 लीटर, टोटल 400 लीटर है, 400 लीटर में से 40 लीटर का मतलब है 10%। आपने 10% मिक्सचर निकाला और उसको किससे रिप्लेस कर दिया? पानी से रिप्लेस कर दिया। 10% आप मिक्सचर निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? 90%, 0.9। अगर आप 10% मिक्सचर निकालेंगे तो दूध भी निकलेगा और पानी भी निकलेगा। दूध भी 10% निकलेगा, पानी भी 10% निकलेगा। दूध बचेगा 90%, पानी भी बचेगा 90%। लेकिन पानी दोबारा ऐड करके आपने पानी की क्वांटिटी को डिस्टर्ब कर दिया। मिल्क तो ऐड नहीं किया है, तो मिल्क कितना बचा होगा? 324 लीटर का 90% यानी कि 0.9 मिल्क बचेगा, 291.6 लीटर मिल्क बचेगा और बाकी आपका पानी होगा। यानी कि आप यहां पर रिप्लेस किससे कर रहे हो? पानी से रिप्लेस कर रहे हो। तो पानी की क्वांटिटी हर बार बदलती जा रही है, लेकिन आप हर बार 10% मिक्सचर निकाल रहे हो। अगर आप 10% मिक्सचर निकाल रहे हो तो उसमें मिल्क भी 10% निकलेगा। मिल्क अगर 10% निकलेगा तो मिल्क बचेगा कितने का? मिल्क बचेगा कितना? 90%। 90% मतलब 0.9, यानी कि मिल्क की क्वांटिटी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। मल्टीप्लाइंग फैक्टर 0.9 से हर बार गुणा करते जाना है। क्लियर? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं। 400 लीटर का 0.9, 360 लीटर मिल्क, 360 गुणा 0.9, 324 लीटर मिल्क, 324 गुणा 0.9, 291.6 लीटर मिल्क। हाँ, वाटर की सेम क्वांटिटी ही हर बार ऐड कर रहे हो। जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं क्या उनको ये बात समझ में आ गई? जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं क्या उनको ये बात समझ में आ गई? यस और नो बताओ। अगर उनको समझ में आ गया तो कमेंट में यस लिखते हैं, यस। क्लियर है? अगर आपके पास मिल्क वाटर का एक मिक्सचर है, फिर से मैं एक बार बताता हूं, फिर से आपके पास 400 लीटर प्योर मिल्क है बच्चों, आपने 40 लीटर मिल्क निकाला। 40 लीटर मिल्क का मतलब होता है 10%, आपने 10% मिल्क निकाला। आप 10% मिल्क निकालोगे तो मिल्क बचेगा कितना? 90%। तो मिल्क की क्वांटिटी बचेगी 400 लीटर का 90%, यानी कि 0.9 से गुणा करेंगे 360 लीटर, और आपने उसकी जगह पानी मिला दिया। 40 लीटर मिल्क निकाला, उसकी जगह पानी मिला दिया, तो वाटर कितना होगा? 40 लीटर। तो पहले प्योर मिल्क था, मिक्सचर है। अब क्या हुआ? अब आपने 40 लीटर क्या निकाला बच्चों? मिक्सचर निकाला। 40 लीटर का मतलब होता है 10%। टोटल तो 400 लीटर मिक्सचर है, 400 लीटर में से आप 40 लीटर निकालोगे तो आपने 10% मिक्सचर को निकाला और उसको रिप्लेस कर दिया पानी से। अगर आप 10% मिक्सचर निकाल रहे हो बच्चों तो मिल्क भी 10% निकलना चाहिए और वाटर भी 10% निकलना चाहिए। तो मिल्क अगर 10% निकलेगा तो मिल्क बचेगा कितना? 90%। तो 360 लीटर का 90% यानी कि मिल्क बचेगा 324 लीटर। वाटर भी 40 लीटर का 90%, 40 लीटर का 90%, वाटर 36 लीटर बचेगा। लेकिन वाटर आपने फिर से 40 लीटर ऐड कर दिया, तो 36 में 40 ऐड करोगे वाटर हो जाएगा 76 लीटर। तो वाटर की क्वांटिटी तो आपने डिस्टर्ब कर दी, लेकिन मिल्क की क्वांटिटी हर बार, मिल्क की क्वांटिटी पिछले का 90% होती जा रही है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा होती जा रही है बार बार, और सेम प्रोसेस आगे रिपीट होगा। तो आप यहां पर हर बार वाटर से रिप्लेस कर रहे हो, तो कभी भी वाटर की क्वांटिटी डायरेक्ट नहीं निकलेगी। किसकी क्वांटिटी निकलेगी? हमेशा डायरेक्ट मिल्क की। जिस चीज से आप रिप्लेस कर रहे हो उसकी क्वांटिटी को डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, मिल्क की क्वांटिटी डायरेक्ट निकलेगी। आप बोलोगे जी सर, जैसे कि मैंने यहां पे कितनी बार प्रोसेस किया है? 1 2 3, 3 बार रिपीट प्रोसेस किया है। तो आफ्टर 3 बार, है ना, आफ्टर 3 प्रोसेस, मैं अगर आपसे पूछूं मेरे प्यारे कि 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में बचे हुए दूध की मात्रा क्या होगी? आपके पास शुरुआत में 400 लीटर प्योर मिल्क था, आपने 40 लीटर मिल्क निकाला, उसकी जगह पानी मिला दिया, अब बन गया मिक्सचर। फिर आपने 40 लीटर मिक्सचर निकाला, उसकी जगह पानी मिला दिया, फिर 40 लीटर मिक्सचर निकाला, उसकी जगह पानी मिला दिया, फिर 40 लीटर मिक्सचर निकाला, उसकी जगह पानी मिला दिया। टोटल प्रोसेस कितनी बार हो गया मेरे दोस्तों? 3 बार। तो 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में दूध की मात्रा क्या होगी? आप हर बार 10% मिक्सचर निकाल रहे हो, तो मिल्क कितना होगा मेरे प्यारे भी? आप बोलोगे जी सर मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा? 90%। 90% का मतलब 9/10 या 0.9। तो इनिशियल मिल्क कितना था? 400 लीटर।
एक बार रिप्लेस करोगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 9/10 से गुणा, दो बार रिप्लेस करोगे 9/10 से एक बार और गुणा करेंगे, तीसरी बार प्रोसेस किया तो 9/10 से गुणा और करेंगे, तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 400 गुणा 9/10 होता है प्यारे स्टूडेंट 0.9 का क्यूब, 0.9 का क्यूब आप बोलोगे जी सर 0.9 का क्यूब होता है 0.729, तो कितना आ जाएगा उससे गुणा करेंगे 291.6 लीटर, तो तीन बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में बचे दूध की मात्रा ये होगी, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई। आपसे पूछा जाए सर वाटर की क्वांटिटी कैसे निकलेगी, जरा जवाब दो हमें, वाटर कैसे निकलेगा, तो आप पहले मिल्क ही निकालेंगे। अगर आपको वाटर निकालना है कि तीन बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में पानी कितना है, तो आप पहले दूध निकालोगे, पानी की क्वांटिटी क्या होगी 400 में से मिल्क घटा दोगे 291.6 लीटर आप माइनस कर दोगे, तो वाटर कितना आ जाएगा 108.4 लीटर। तो तीन बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में बचा जो पानी होगा वो 108.4 लीटर होगा। मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई है, कोई परेशानी नहीं है, क्लियर है प्यारे भाई, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत ना। आप यहां से कंसंट्रेशन भी निकाल सकते हैं मेरे प्यारे भाई, कंसंट्रेशन भी निकाल सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा दोस्त। ये जो 400 है, अगर इस 400 को मैं यहां से हटा लूं, ये जो 400 लीटर है मेरे प्यारे भाई, इसको मैं यहां से हटा लूं और यहां ले आऊं मेरे दोस्तों बटे में 400 लीटर 400 लीटर, कर सकते हैं। तो 400 है क्या मेरे प्यारे भाई, 400 है क्या दोस्तों, तो 400 है मिल्क की टोटल क्वांटिटी, तो मिक्सचर की टोटल क्वांटिटी फिक्स है, यहां भी 400 यहां भी 400 यहां भी 400 यहां भी 400, तो 400 क्या है टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर की टोटल क्वांटिटी, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, आप बोलोगे जी सर। तो तीन बार प्रोसेस करने के बाद मिश्रण की टोटल क्वांटिटी और बर्तन में बचे दूध की जो क्वांटिटी है उसका रेशियो क्या है 9/10 गुणा 9/10 गुणा 9/10, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यानी कि 9/10 0.9 का क्यूब, 0.9 का क्यूब होता है मेरे दोस्तों 0.729, यानी कि मेरे प्यारे में जितनी बार आप प्रोसेस करोगे, आपने तीन बार प्रोसेस किया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की उतनी ही पावर आएगा, और मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर का मतलब होता है बर्तन में बचे दूध की मात्रा का कंसंट्रेशन। ये क्या है मेरे बच्चों, ये कुछ और नहीं है, ये बर्तन में बचे दूध की मात्रा का कंसंट्रेशन है, बचे दूध की मात्रा का कंसंट्रेशन। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, मैं आपकी बात को समझ गया। अभी तीन बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में टोटल मिक्सचर ये है, उसमें मिल्क की क्वांटिटी ये है, तो इनका रेशियो क्या आएगा, ये टोटल कंसंट्रेशन ही तो है 0.729, इसको परसेंटेज में कहेंगे तो 100% से गुणा करेंगे 72.9%, यानी कि आफ्टर 3 टाइम्स प्रोसेस बर्तन में मिल्क का जो परसेंटेज होगा वो कितना होगा 72.9%। अगर आपसे पेपर में सभी कंसेप्ट चल रहा है, अगर आपसे पेपर में पूछा होता कि तीन बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में वाटर का कंसंट्रेशन क्या होगा, पानी का कंसंट्रेशन क्या होगा, तो पानी का कंसंट्रेशन कभी डायरेक्ट नहीं निकलेगा, पहले मिल्क का कंसंट्रेशन निकालेंगे, पानी का कैसे आएगा मेरे दोस्तों 100% में से मिल्क का घटा देंगे 72.9, कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों यहां से 27.1%, यानी कि आफ्टर 3 प्रोसेस बर्तन में पानी का जो कंसंट्रेशन होगा वो 27.1% होगा। क्लियर, तो रिप्लेसमेंट के सवालों में मेरे प्यारे भाई ध्यान से सोने की कोशिश करेगा। आप यहां पे बार बार मिक्सचर निकाल के किससे रिप्लेस करो, पानी से, पानी से रिप्लेस कर रहे हो, तो आपको फोकस पानी पे नहीं करना है, आप यहां पे बार बार पानी से रिप्लेस करो, आपको फोकस पानी पे नहीं करना, आपको फोकस करना है मिल्क पे, क्योंकि आप 10 हर बार कितना मिक्सचर निकालो 10%, तो मिल्क भी 10% निकलेगा, तो मिल्क की जो क्वांटिटी बचेगी वो 10% कम हो जाएगी, तो मिल्क मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या लगेगा 90%, हर बार मिल्क की क्वांटिटी में 90% 0.9 से मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। दिस इज डायरेक्ट कंसेप्ट, अगर किसी को अब भी ना समझ में आए तो इस बात को रट लीजिएगा, ठीक है, इससे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, बहुत ही सटीक वे में मैंने आपके सामने एग्जांपल लिया चित्र वगैरह बनाकर। चलो दोस्त, अच्छा जैसे मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं कि आपके पास एक बर्तन है, बर्तन में प्योर मिल्क है, आपके पास एक बर्तन है, बर्तन में प्योर मिल्क है, क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर। आप हर बार, आपके पास एक बर्तन है, बर्तन में प्योर मिल्क है, आप हर बार 30% मिक्सचर निकालते हो, कितना निकालते हो 30%, 30% मिक्सचर आप निकालते हो मेरे दोस्तों और वाटर से रिप्लेस कर देते हो, पानी से रिप्लेस कर देते हो, ठीक है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। आपके पास एक बर्तन है जिसमें प्योर मिल्क है, आप हर बार 30% निकालते हो, पानी से रिप्लेस कर देते हो, और ऐसा आपने 3 बार किया, कितनी बार किया 3 बार आपने किया, तो 3 बार प्रोसेस करने के बाद, 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में मिल्क की क्वांटिटी और वाटर की क्वांटिटी का रेशियो क्या होगा, ये सवाल हमारे पास है, जवाब दीजिएगा बच्चों, करो कंसेप्ट नोट कर लो मेरे प्यारे भाई। द मेन पॉइंट इज कि एक बार प्रोसेस करोगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 1, दो बार प्रोसेस करेंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 2, 3 बार प्रोसेस करेंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 3। आप यहां पे कितना मिक्सचर रिप्लेस करो 10%, 10% मिक्सचर रिप्लेस कर रहे हो, तो हम इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट फैक्टर। क्या बोलते हैं बच्चों, हर बार मिक्सचर की कितनी क्वांटिटी रिप्लेस करते हो, जैसे इस एग्जांपल में आप हर बार कितना मिक्सचर रिप्लेस करो 10%, तो प्यारे भाई हम इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट फैक्टर, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा 90%, क्लियर है, ये हो गया आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ठीक है जी, आप बोलोगे जी बहुत बढ़िया। आपके पास एक प्योर मिल्क है,
आप हर इसमें से हर बार 30% मिक्सचर निकाल के पानी से पेस्ट करते हो। ऐसा आपने 3 बार किया। 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में मिल्क की क्वांटिटी और वाटर की, क्योंकि आपके पास इस साल का फायदा क्या है अभी देखो, मैं चाहता तो मात्र दो दो क्या 1 मिनट में फॉर्मूला लिखवा देता और काम खत्म। लेकिन मैंने जो 15-20 मिनट तुमको समझाया है, क्यों? कि अगर आपके पास किसी भी चीज का रेशियो है तो कैसा भी सवाल पूछ ले एग्जामिनर, सारे सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन फॉर्मूलों में आप फंस जाओगे। समझ में आया? इसलिए मैं हमेशा रेशियो को मजबूत करने की सलाह देता हूं। समय बेशक कम लगेगा, समय मतलब समझाने में ज्यादा लगेगा, लेकिन सवाल सॉल्व करने में बहुत कम समय लगेगा। अब जैसे यही देख लो, 30% का मतलब होता है बच्चों 3/10। तो यानी कि आप 3/10 मिक्सचर निकाले तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? 7/10, 7/10 आएगा। ये एक बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। क्या है ये? एक बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। आप बोलोगे जी सर, तो 3 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? क्यूब। ये सक्सेसिव है, 7 का क्यूब 343, 10 का क्यूब 1000। यानी कि 3 बार प्रोसेस करने के बाद ये बर्तन में मिल्क का कंसंट्रेशन है। आप किसे पेस्ट करो? वाटर से। वाटर से भी फोकस नहीं करेंगे, मिल्क पे। यानी कि 3 बार प्रोसेस करने के बाद अगर टोटल मिक्सचर 1000 है, टोटल मिक्सचर 1000 है मेरे दोस्तों, तो बर्तन में लेफ्ट मिल्क जो है वो कितना है? वो 343 है। आपसे पूछा मिल्क और वाटर की क्वांटिटी का रेशियो, तो मिल्क 343 है, वाटर कितना होगा? तो 1000 में से 343 माइनस कर देंगे, 657। तो मिल्क और वाटर की क्वांटिटी का रेशियो 343 रेशियो 657 आ जाएगा। मुझे लगता है कि ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। अभी भी कुछ बच्चे कैलकुलेशन में गलती कर दे रहे हैं, पता नहीं क्या करेंगे वो जीवन में। चलो, एक सवाल आपसे और पूछता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, मैंने छुपा दिया ये बात। अब सुनो, मेरा सवाल है, आपके पास आपके पास प्योर मिल्क है। क्या है? आपके पास एक बर्तन है, उस बर्तन में प्योर मिल्क है, प्योर मिल्क। ठीक, आप बोलोगे जी सर। आप क्या करते हो? आप एक्स लीटर मिक्सचर निकालते हो, एक्स लीटर मिक्सचर, और आपने उसकी जगह क्या किया? एक्स लीटर पानी मिला दिया। एक्स लीटर ऑफ मिक्सचर रिप्लेस्ड बाय एक्स लीटर वाटर। 3 टाइम्स। ये प्रोसेस आपने कितनी बार किया? 3 बार किया है ना? आपके पास एक बर्तन है, दूध है उसमें, आपने एक्स लीटर मिक्सचर निकाला, फिर एक्स लीटर पानी मिलाया, फिर एक्स लीटर मिक्सचर निकाला, पानी मिलाया, एक्स लीटर मिक्सचर निकाला, पानी मिलाया। 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में बचे दूध की मात्रा और पानी की मात्रा का जो रेशियो 125 रेशियो 218 है। 3 बार प्रोसेस करने के बाद तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप हर बार कितना परसेंट मिक्सचर रिप्लेस कर रहे हैं? आप हर बार कितना परसेंट मिक्सचर पानी से रिप्लेस कर रहे हैं? ये मेरा सवाल है, जवाब दो। करो बच्चों। आपके पास एक बर्तन है जिसमें मिल्क वाटर है, ठीक है दोस्तों। आपने एक्स लीटर मिक्सचर निकाला और उसकी जगह क्या किया? एक्स लीटर पानी मिला दिया। 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में बचे दूध की मात्रा और पानी की मात्रा का जो रेशियो है वो 125 रेशियो 218 है। तो आप मिक्सचर का हर बार कितना परसेंट रिप्लेस कर रहे हो? जवाब दीजिएगा। आप हर बार कितना परसेंट मिक्सचर रिप्लेस कर रहे हैं? सोच समझ के जवाब दीजिएगा। भाई आप रिप्लेस किससे कर रहे हो? पानी से। तो फोकस आप किस पे करोगे? मिल्क पे। गलत बात है भाई। प्रोसेस कितनी बार किया गया? 3 बार। ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों। 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में बचे दूध की मात्रा और पानी की मात्रा का रेशियो ये है, ठीक है। यानी कि मिल्क कितना है बच्चों? 125। मिल्क है 125, वाटर कितना है? 218। तो टोटल कितना हो गया मेरे दोस्तों? 125 प्लस 218 343, 343। यानी कि 3 बार प्रोसेस करने के बाद आउट ऑफ टोटल मिक्सचर 343 में से मिल्क कितना है? 125 पार्ट है। ये 3 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। ये 3 बार प्रोसेस के बाद का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। क्यों नहीं समझते आप मेरी बात? ये 3 बार प्रोसेस के बाद का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 3 बार का। अगर मुझे 1 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना है तो बच्चों क्या करूंगा? क्यूब रूट करूंगा। 1 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना है, इसका क्या करूंगा बच्चों? क्यूब रूट। ये आफ्टर 3 टाइम्स, 3 बार प्रोसेस करने के बाद मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये है। 1 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपको निकालना है तो क्या करेंगे? क्यूब रूट करेंगे। आप बोलोगे जी सर, तो 125 का क्यूब रूट आ जाएगा 5, 343 का क्यूब रूट आ जाएगा 7। ये 1 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 5/7। अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर 5/7 है तो आप हर बार रिप्लेस कितना कर रहे हो? 2/7। अरे 2/7 मिक्सचर निकाल के पानी से रिप्लेस करोगे मेरे दोस्तों, तो ही तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 5/7 आएगा, कचरा लोग। और 2/7 कितना है मेरे प्यारे भी? 1/7 होता है 14.28%, 2/7 होगा 28.56% अप्रोक्स। यानी कि मेरे प्यारे भाई, देन ईच टाइम 28.57% ऑफ मिक्सचर रिप्लेस्ड बाय वाटर। हर बार आप मिक्सचर की क्वांटिटी का 28.57% निकालकर पानी से रिप्लेस कर रहे हैं। नहीं दिवाकर, कितनी बार बताऊं? मल्टीप्लाइंग फैक्टर मींस कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन क्या होता है? आउट ऑफ टोटल मिक्सचर कितना मिल्क अवेलेबल है। आउट ऑफ टोटल मिक्सचर कितना मिल्क अवेलेबल है। 3 बार प्रोसेस करने के बाद टोटल मिक्सचर कितना है? 343। नीचे हमेशा टोटल आएगा। 343 में से मिल्क कितना है? 125। 3 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। क्यों नहीं समझते भाई? क्यों नहीं समझते? कैसे राक्षस आदमी हो? टोटल मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर का क्या मतलब है? बची क्वांटिटी ऑफ दूध अपॉन टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, मिल्क का कंसंट्रेशन।
मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर करने का मतलब है कंसंट्रेशन। ठीक है, ये 3 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर, एक बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा, ये 5/7, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 5/7 है तो आप रिप्लेस कितना करो, 2/7, 2/7 का मतलब 28.56%। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल। अच्छा, मिल्क बटे वाटर, ये गलत लिखा है यहाँ पे, टोटल मिक्सचर। ठीक, मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई है। अब आप इस पे बेस सवाल करके बताओ। सवाल नंबर 40 बनाओ, सवाल नंबर 40 इसका जवाब दीजिएगा दोस्तों। करो। शीट डलवा दूंगा भाई, आज मैं परेशान ना हो, पक्का डलवा दूंगा। एक बोतल डिटॉल से भरिए, इसमें से एक तिहाई निकाला जाता है, फिर इसे भरने के लिए बोतल में उतना ही पानी डाला जाता है। यह प्रक्रिया 4 बार की। बोतल में डिटॉल और पानी का फाइनल रेशियो क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल है। डिटॉल भरिए, डिटॉल, एक बोतल में डिटॉल भरा हुआ, इसमें से क्या निकाला जाता है, एक तिहाई मिक्सचर निकालते हैं और पानी से रिप्लेस कर देते हैं। प्रोसेस हमने 4 बार किया, तो 4 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में डिटॉल और पानी की क्वांटिटी का रेशियो, अगर आप एक तिहाई निकालें तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा, 2/3। आपने प्रोसेस 4 बार किया, देखो आप पानी से रिप्लेस करो तो फोकस पानी पे नहीं करेंगे, डिटॉल पे करेंगे। तो भैया 4 बार प्रोसेस करने के बाद डिटॉल का कंसंट्रेशन क्या होगा, 2/3 की पावर 4, 2 की पावर 4 16, 3 की पावर 4 81, यानी कि आफ्टर 4 टाइम्स प्रोसेस अगर डिटॉल 16 है तो टोटल मिक्सचर 81 है, तो वाटर कितना होगा, 81 में से 16 माइनस कर देंगे, डिटॉल और वाटर की क्वांटिटी का रेशियो आ जाएगा 16:65। बी ऑप्शन आंसर है। उज्जवल कह रहे हैं 36-44, कैसे कह रहे हो भाई उज्जवल, पागल है क्या आप? कौन सा लॉजिक लगा रहे हैं यार, कौन सी परिभाषा लगा रहे हैं, मुझे भी तो सिखाओ आप। 3 बार प्रोसेस हुआ है, हद होती है। आगे का सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर, ठीक है जी। सवाल होगा 41, ये जवाब दीजिएगा जल्दी से, क्या आंसर है, करो। एक बर्तन में 90 लीटर दूध भरा हुआ है, इसमें से 18 लीटर दूध निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी मिला दिया गया। इस प्रोसेस को 2 बार और दोहराया गया। तीसरे प्रस्थापन के बाद बर्तन में बचे दूध की मात्रा क्या होगी? आप नहीं समझ सकते भैया, एक बर्तन में कितना दूध है, 90 लीटर दूध है, 90 लीटर, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। आप 18 लीटर दूध निकालते हैं, 90 में से आप कितना निकालते हैं, 18 लीटर, यानी कि 1/5, 1/5 है। आप हर बार 1/5 लीटर दूध निकालते हैं, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा, 4/5, ये आएगा। तो आपने इस प्रोसेस को 2 बार और दोहराया, टोटल प्रोसेस कितनी बार होगा, 3 बार। 3 बार प्रोसेस करने के बाद दूध की बची हुई मात्रा क्या होगी, तो दूध की बची हुई मात्रा क्या होगी भाई, मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 4/5, आप बोलोगे जी सर एक बार का, आपने प्रोसेस 3 बार किया है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 3 हो जाएगा। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं, सवाल समाप्त। ठीक भाई, 4/5 क्या होता है बच्चों, 4/5 होता है 0.8, 0.8 का क्यूब करेंगे तो 512 है, ये आ जाएगा, आप बोलोगे जी सर। तो 9 दूनी 18, 8 यूनिट डिजिट है, 46.08 लीटर इस सवाल का आंसर है, बी ऑप्शन करेक्ट है। क्या प्रॉब्लम है? जतिन कह रहे 6 मंथ में सीरियल की तैयारी हो सकती है क्या सर? हाँ हो सकती है, 6 क्या 3 महीने में भी हो सकती है, लेकिन उसके लिए दिमाग भी 3 महीने में तैयारी करने लायक होना चाहिए। कर लेंगे अभी तो सब बच्चे इसको, आसान लग रहा है ना अब? ये बताओ 42 नंबर सवाल क्या आंसर है जी, करिए। यस, 9 का मल्टीपल भी देख सकते हैं। अमन कह रहे हैं सब प्रोसेस तो 2 बार हुआ है,
90 लीटर दूध था, आपने 18 लीटर दूध निकालकर पानी से भर दिया। इस एक प्रोसेस हो चुका है। इस प्रोसेस को 2 बार और दोहराया। एक बार हम प्रोसेस कर चुके हैं, 2 बार और दोहराया गया है, तो टोटल हो गया 3 बार। यस महेंद्र, एक बर्तन में 1600 लीटर दूध भरा हुआ है, मेहनत नहीं करते बिल्कुल भी। एक आदमी बर्तन में से 25% दूध निकालकर उसमें उतनी ही पानी भर देता है। यदि वह यही प्रक्रिया 2 बार और दोहराता है, रिपीट द सेम प्रोसेस 2 टाइम्स मोर, मतलब एक बार प्रोसेस दोहरा चुका, 2 बार और दोहराया, तो टोटल प्रोसेस कितनी बार होगा? 3 बार। 3 बार प्रोसेस करने के बाद मिश्रण में फाइनल अमाउंट ऑफ मिल्क क्या होगा? फाइनल अमाउंट ऑफ मिल्क, तो एक बर्तन है जिसमें दूध की इनिशियल क्वांटिटी कितने? 1600 लीटर। आपने इसमें से 25% निकाला 1/4, 25% निकाला 1/4, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 3/4। आपने प्रोसेस 3 बार किया, तो 3 बार करने के बाद टोटल बर्तन में दूध की मात्रा क्या होगी? पावर 3। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, 1600 गुणा 3 का क्यूब 27 और नीचे 4 का क्यूब 64, 16 चौका 64, 4 से 125 बार जाएगा, 25 गुणा 27 कितना आ जाएगा आपका? 675 लीटर। ये सवाल का आंसर है, ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट बनता है। नेक्स्ट, अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 43 लीटर। जी सवाल का जवाब दीजिएगा क्या है? जी बनाओ बच्चों। ये तो सभी बच्चों ने कर लिया, रे वाह वेरी गुड। एक बर्तन दूध से भरा हुआ है, एक आदमी इसमें से 25% दूध निकालकर उसे पानी से भर देता है। वह 5 बार एक ही प्रक्रिया को दोहराता है। देखो यहाँ शब्दों का खेल समझिए, अगर यहाँ पे लिख देता वह 5 बार इस प्रक्रिया को और दोहराता है, और वर्ड इस्तेमाल कर देता, तो टोटल हो जाता 6 बार। लेकिन यहाँ बोला कि वह 5 बार एक ही प्रक्रिया को दोहराता है और नहीं लगा है, तो टोटल 5 ही बार दोहराया है। यदि अंत में बर्तन में 1458 मिलीलीटर दूध बचता है, तो बर्तन में दूध की प्रारंभिक मात्रा, इनिशियल क्वांटिटी पूछी है। अब सुनो बच्चों, देखिए 25% का मतलब है 1/4। आप हर बार 1/4 मिक्सचर निकाल रहे हैं, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 3/4, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3/4 होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। आपने प्रोसेस कितनी बार किया बच्चों? 5 बार। तो 5 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में बचे दूध की जो कंसेंट्रेशन है क्या होगा? भाई 3 की पावर 5 क्या होता है मेरे दोस्तों? 243। और 4 की पावर 5 कितना होता है मेरे दोस्तों? 1024। ठीक है भैया। ठीक है, यही है। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। यानी कि मेरे दोस्तों 5 बार प्रोसेस करने के बाद अगर टोटल मिक्सचर 1024 है, तो उसमें दूध कितना बचेगा? 243। साल में 243 की वैल्यू 1458 ml दी गई है। बताओ कितने गुना है? तो आप कहोगे सर यहाँ पे सीधा सीधा ये 6 गुना हो रहा है, 6 टाइम्स। तो यानी कि 1024 का भी 6 गुना होना चाहिए ना, 6144 ml। अच्छा एमएल में है, 6144 ml। यानी कि मिक्सचर की जो टोटल क्वांटिटी है वो 6144 ml है। देखो जब भी आप मिक्सचर निकाल के पानी से रिप्लेस कर रहे हो, तो टोटल क्वांटिटी नहीं बदलती, जितना इनिशियल मिक्सचर था उतना ही बाद में भी होगा। जैसे भाई मैंने आपको एग्जांपल समझाया, हाँ एग्जांपल, इसमें मिक्सचर की टोटल क्वांटिटी थोड़ी ना बदली, पहले भी टोटल 400 था, अभी भी इन दोनों का टोटल 400 है, अब भी टोटल 400, यहां भी इन दोनों का टोटल 400 है। तो मिक्सचर की टोटल क्वांटिटी कभी नहीं बदलती है अगर आप सेम क्वांटिटी से प्लेस कर रहे हो।
तो पांचवा प्रोसेस करने के बाद बर्तन में बचे दूध की मात्रा टोटल मिक्सचर की क्वांटिटी का रेशियो ये है। 3 की पावर 5 होता है 243, सुरभि 343 नहीं होगा, पागल हो गई हो क्या, 6 गुना, तो ये भी 6 गुना होगा। लेकिन मिक्सचर की टोटल क्वांटिटी ये है एमएल। लीटर में कितना होगा, 1 लीटर में 1000 एमएल होते हैं, तो 1000 से भाग दे देंगे, 6.144 लीटर। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों, सवाल नंबर आपके सामने यहां पर 44। बच्चों इसका जवाब देंगे, क्या उत्तर है बनाओ। बहुत ही प्यार से समझिएगा इस सवाल को। एक ड्रम में 165 लीटर एथेनॉल है। एक ड्रम में कितना एथेनॉल है, 165 लीटर एथेनॉल है। इसमें से 44 लीटर निकाल दिया जाता है, उसे पानी से रिप्लेस कर दिया जाता है। इस मिश्रण की 44 लीटर को फिर से निकाला जाता है, पानी से रिप्लेस किया जाता है। तो आपने प्रोसेस 2 बार किया। अब बताओ प्रेजेंट में, वर्तमान में कितने लीटर पानी है। अब इस सवाल को करने के यहां पर 2 तरीके। इस बार आपसे यहां पे पानी पूछा है कि आपके पास एक मिक्सचर है मेरे दोस्तों, जिसमें क्या है, एथेनॉल। आपके पास एक ड्रम है जिसमें एथेनॉल है। कितना एथेनॉल है, 165 लीटर एथेनॉल है बच्चों। आप इसमें से 44 लीटर निकालते हो और उसकी जगह पानी मिला देते हो, फिर 44 लीटर मिक्सचर निकालते हो, फिर पानी से प्लेस कर देते हो। तो प्रोसेस 2 बार हुआ। 2 बार प्रोसेस करने के बाद पूछा पानी कितना मौजूद है। पानी तो डायरेक्ट नहीं निकलेगा, पहले आप एथेनॉल की क्वांटिटी निकाल लो, फिर उसमें से घटा के आप मेरे प्यारे भाई पानी निकाल लीजिएगा दोस्त, या फिर सीधा रेशियो से। ध्यान से सुनिएगा, आपके पास टोटल मिक्सचर कितना है, 165 ml, 165 लीटर। आप उसमें से कितना निकाल लो, 44 लीटर निकालकर पानी से रिप्लेस कर रहे हो, तो कितना हो गया, 11 चौक 44 और 11 से चला जाएगा 15 बार, 4/15। ये मेरे दोस्तों आप इतना मिक्सचर रिप्लेस कर रहे हो, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा, 11/15। मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा बच्चों 11/15। आप बोलोगे हाँ जी सर हम आपकी बात को समझ गए। रिप्लेस कितना कर रहे हो, 4/15। मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 11/15। ये एक बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। 2 बार का कितना होगा, 11/15 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर 121 और 15 का स्क्वायर 225। मतलब मैं कह सकता हूं कि 2 बार रिप्लेस करने के बाद टोटल मिक्सचर और बर्तन में बचे एथेनॉल, लेफ्ट एथेनॉल, ठीक है दोस्तों, लेफ्ट एथेनॉल की क्वांटिटी का रेशियो है। आप बोलोगे जी सर आपने 2 बार रिप्लेस किया है ना, तो 2 बार प्रोसेस करने के बाद टोटल मिक्सचर और बर्तन में बचे एथेनॉल की क्वांटिटी का रेशियो ये आ गया मेरे दोस्तों। आपसे पूछा है मेरे प्यारे भाई यहां पर वाटर की क्वांटिटी। देखो टोटल मिक्सचर तो 225 है, उसमें से एथेनॉल 121 है, तो वाटर कितना होगा, 225 में से 121 घटा, वाटर है 104 यूनिट, 104 यूनिट की आपको निकालनी है वैल्यू। बट टोटल मिक्सचर तो नहीं बदलता ना, टोटल मिक्सचर कितना है, टोटल मिक्सचर 165 लीटर का है टोटल, तो 225 यूनिट की वैल्यू सवाल में 165 लीटर है, तो आपसे 104 लीटर की वैल्यू पूछी है। यही सवाल है ना, बताओ कितने गुना है, 15 से जाएगा, 11/15 गुना, तो ये भी 11/15 गुना, 104 का 11/15 गुना आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। टोटल कितना, 225, टोटल मिक्सचर है कितना, 165 लीटर, कितने गुना है, 11/15 गुना, तो ये भी 11/15 आएगा। अब देखो 15 सत्ते 105, 7 बार चला जाएगा अप्रॉक्स में, 11 सत्ते 77, 77 से हल्का सा कम आएगा, एक ही ऑप्शन है सी। तो सी ऑप्शन इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर है। रवि कह रहे हैं 6.14 ml तो टोटल मिक्सचर पूछा ना मिल्क है। बेटा रवि जो शुरुआत में मिल्क है वही बाद में टोटल मिक्सचर बन चुका है यार, तुम कैसी बात करते हो। टोटल मिक्सचर या प्योर मिल्क में कोई फर्क है क्या, मिक्सचर की टोटल क्वांटिटी नहीं बदलती। ठीक है जी, चलो तो दोस्त आज हम इतना ही छोड़ते हैं, बाकी जो हम कल करेंगे। बाय। 11/15